हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल को, जो किसने दिया था? हिल्डा टेवर ने दिया था। हिल्डा टेवर ने दिया था। कब दिया था? ये दिया था 1966 में, ठीक है ना। ये आगे आएगा भी। और हिल्डा टेवर ने एक मॉडल और दिया था, टेलर मॉडल। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। टेलर मॉडल भी इन्होंने दिया था एक, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल क्या होता है। इंडक्टिव का सबसे पहले है, अगर मैं मीनिंग बताऊं आपको, तो इंडक्टिव का मतलब होता है कि कुछ नया इन्वेंट करना, जहाँ पे स्टूडेंट हैं वो अपने ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं या फिर न्यू इन्वेंट करना चाहते हैं कुछ, है ना। थिंकिंग की बात की जाती है यहाँ पे। किसकी बात की जाती है? थिंकिंग की बात की जाती है, ठीक है ना। ये किसने दिया था? हिल्डा टेवर ने 1966 में दिया था। और इन्होंने एक मॉडल और दिया था, टेलर मॉडल। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं हिल्डा टेवर ने जो दिया था मॉडल, ठीक है ना, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। इसमें तीन चीज़ों की बात थी। सबसे पहले थिंकिंग कैन बी टॉट, और थिंकिंग कैन बी एक्टिव ट्रांजेक्शन। थिंकिंग क्या? एक एक्टिव ट्रांजेक्शन है बिटवीन इंडिविजुअल और डाटा के बीच में। सबसे पहले थिंकिंग को टॉट किया जा सकता है। थिंकिंग एक्टिव ट्रांजेक्शन है इंडिविजुअल और डाटा के बीच में। और ये थर्ड, ठीक है ना, ये एक प्रोसेस भी है। थॉट्स इवॉल्व बाय सीक्वेंस दैट इज लॉफुल, जो कि लॉफुल सीक्वेंस की भी बात करता है ये, ठीक है ना। ये तीन चीज़ों की बात थी। उसके बाद अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें, मोड ऑफ मेजर प्रोसेस की, तो वो तीन तरीके से था इसका। तीन तरीके से इसका जो थ्री मेजर प्रोसेस थे इसके, वो कौन कौन से थे? कंसेप्ट फॉर्मेशन, सबसे पहले कंसेप्ट फॉर्मेशन या अटेनमेंट, यानी कंसेप्ट को फॉर्म किया सबसे पहले, उसके बाद डाटा को इंटरप्रेट किया, देन उसके बाद अप्लाई किया, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंसेप्ट इंडक्टिव। सबसे पहले फॉर्म किया, देखो फॉर्म किया सबसे पहले, उसके बाद इंटरप्रेट कर लिया, किसको? डाटा को इंटरप्रेट कर लिया। उसके बाद क्या कर दिया हमने? उसके बाद अप्लाई कर दिया उस डाटा को, ठीक है ना। प्रोसेस सिंपल है इसका। उसके बाद इसने 9 फेज दिए थे। 9 फेज कौन कौन से थे इसके? कि सबसे सिंटेक्स जिसको बोलते हैं ना, स्ट्रेटजी 1 थी इसकी। पहली स्ट्रेटजी ये कि, दूसरी स्ट्रेटजी और तीसरी स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें इनकी, तो सबसे पहला तो इनका था कंसेप्ट फॉर्मेशन। सबसे पहले कंसेप्ट बनाए जाएंगे, उस कंसेप्ट बनाएंगे ना, कंसेप्ट फॉर्मेशन करेंगे, तो उसमें भी 3 पार्ट थे। उसको भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो 3 पार्ट कौन कौन से थे वो भी कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इनुमरेशन एंड लिस्टिंग। सबसे पहले लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग करने के बाद उनकी ग्रुपिंग कर देंगे, ग्रुपिंग करने के बाद लेबलिंग कर देंगे और कैटेगरी में बांट देंगे उनको, कैटेगरी के हिसाब से कर देंगे अलग अलग। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन में क्या, सबसे पहले लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग के बाद ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग के बाद लेबलिंग या कैटेगराइजिंग करेंगे, ठीक है ना। सेकंड स्ट्रेटजी की बात करें तो जहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा था। डाटा को इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इंटरप्रेट कैसे करेंगे? डाटा को आइडेंटिफाई करेंगे, क्रिटिकल रिलेशनशिप को। सबसे पहले रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उनको एक्सप्लोर करेंगे। रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के बाद मेकिंग इन्फ्रेंस, फिर कंक्लूजन निकालने की बात कर रहे हैं ना। मेकिंग इन्फ्रेंस का मतलब क्या होगा? जहाँ पे कंक्लूजन निकालने की बात की जा रही है, ठीक है ना। कंक्लूजन निकालने की बात की जा रही है। फेस 7 फेस हो गया ना ये। स्ट्रेटजी 3 है। 7 फेस में क्या है? प्रेडिक्ट करेंगे। अब देखो एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा हमको? प्रिंसिपल अप्लाई करने से पहले प्रेडिक्टिंग करेंगे, कंसिक्वेंसेस एंड एक्सप्लेनिंग, यानी प्रेडिक्ट करेंगे सबसे पहले अप्लाई करने से कि क्या हो सकता है। उसके बाद अनफेमिलियर फिनोमेना और हाइपोथेसिस, यानी कि हाँ, हाइपोथेसिस में क्या है कि हम एक सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। एथ फेज में क्या, एक्सप्लेनिंग एंड सपोर्टिंग, उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन प्रेडिक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, जो हमने प्रेडिक्ट किया था क्या उस एक्चुअल में वो रिजल्ट आए हमारे, उस चीज़ को हम 9